मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित विषयों को पढ़ेंगे। पॉलिटी में पढ़ेंगे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अवशिष्ट शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहला है संघ सूची, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संघ सूची के बारे में, संघ सूची, संघ सूची वैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, वैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। वैसे मामले, वैसे मामले, वैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, वैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, उस पर कानून, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। और संघ सूची में कितने विषय हैं? 99 विषय हैं। और संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 99 विषय हैं। संघ सूची में 99 विषय हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो रक्षा आता है, डाक आएगा, तार आएगा, रेल आएगा, जनगणना होगा, विदेश, विदेश, रक्षा, डाक, तार, रेल, जनगणना, ये सब विषय, विदेश, विदेश, ये सब आते हैं संघ सूची में। कौन कौन आते हैं संघ सूची में? रक्षा, डाक, तार, रेल, जनगणना, विदेश, ये सब आते हैं। कौन आते हैं? संघ सूची में। वैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाएगा। और संघ सूची में कितने विषय? 99 विषय हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो रक्षा आता है, डाक आएगा, तार आएगा, रेल आएगा, जनगणना आएगा, विदेश विभाग आएगा और विषय भी होते हैं, और विषय भी होते हैं। मतलब वैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उस पर कौन कानून बनाता है? उस पर केंद्र सरकार बनाएगा। और किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसमें आता है कौन? रक्षा आएगा, डाक आएगा, तार आएगा, रेल आएगा, जनगणना आएगा, विदेश आएगा, बीमा भी आ सकता है, बैंकिंग भी आ सकता है, बैंकिंग भी आ सकता है, आयात और निर्यात कर भी हो सकता है, आयात और निर्यात कर भी आयात और निर्यात कर भी हो सकता है। ऐसे मामले जो होते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वैसे मामले किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची का अंतर्गत आते हैं। बीमा, बैंकिंग, जनगणना, रेल, डाक, तार, रक्षा, ये सब सारे मामले किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा देखते हैं राज्य सूची के, राज्य सूची, राज्य सूची वैसे मामले जो स्थानीय महत्व के होते हैं, वैसे मामले, वैसे मामले, वैसे मामले जो स्थानीय महत्व के होते हैं, जो स्थानीय महत्व के होते हैं, वैसे मामले जो स्थानीय महत्व के होते हैं उस पर कौन कानून बनाता है? उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा। उस पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार, राज्य सरकार कानून बनाएगा। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। लेकिन कभी कभी हमारा जो संविधान है, हमारा आइन है, सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक होता है। हमारा जो संविधान है वो सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक होता है, संघात्मक है, तथा विशिष्ट परिस्थितियों में एकात्मक हो जाता है। और विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में एकात्मक हो जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होता है? एकात्मक हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत
राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और इस पर बनाया गया जो कानून होगा वो 1 साल तक प्रभावी होगा। 249 के अंतर्गत जो बनाया होगा कानून होगा राज्यसभा का, वो 1 साल तक प्रभावी रहेगा। 1 साल तक प्रभावी रहेगा। अब राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय होंगे, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय होंगे? स्थानीय स्वशासन, जेल, न्याय, क्रय विक्रय, सिंचाई, पुलिस। स्थानीय स्वशासन, जेल, न्याय, क्रय विक्रय, सिंचाई और पुलिस, ये सब विषय जो होते हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन होते हैं? स्थानीय स्वशासन, जेल, न्याय, क्रय विक्रय, सिंचाई, ये सब विषय और इत्यादि ये सब विषय किसके अंतर्गत आते हैं? ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा। और संघ सूची में 99 विषय हैं और उन विषयों में कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे रक्षा के मामले पर केंद्र सरकार बनाएगी, उस पर राज्य सरकार नहीं बना सकती है। डाक, तार, रेल, बीमा, बैंकिंग, विदेश, आयात और निर्यात कर, ये सब सारे जो मामले होते हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और वैसे मामले जो स्थानीय महत्व के होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वो किसके मामले में आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन वैसा बनाया गया कानून जो होगा वो 1 साल तक ही प्रभावी रहेगा। क्या होगा? वो 1 साल तक प्रभावी रहेगा। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? स्थानीय स्वशासन होता है, जेल होता है, न्याय होता है, क्रय विक्रय होता है, सिंचाई आता है, पुलिस आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अच्छा, राज्य सूची विषय लिखवाए हैं। समवर्ती सूची, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समवर्ती सूची के बारे में, वैसे मामले जिस पर केंद्र और राज्य सरकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, वो समवर्ती सूची के अधीन आता है। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कभी कभी ऐसे मामले आते हैं, जैसे समवर्ती सूची हुआ, वैसे मामले जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो समवर्ती सूची के अधीन आता है। लेकिन जब केंद्र और राज्य दोनों में जब गतिरोध पैदा हो जाए, समवर्ती सूची के अधीन ऐसा विषय जब केंद्र और राज्य दोनों में गतिरोध पैदा हो जाए, समवर्ती सूची के अधीन ऐसा विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों में गतिरोध पैदा हो जाए, तो उस पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा।
बनाया गया कानून, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। समवर्ती सूची के अधीन कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा, वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। ऐसे विषय जो होते हैं वो समवर्ती सूची के अधीन आते हैं। कौन कौन विषय आते हैं? परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब विषय किसके अधीन आते हैं? ये आते हैं समवर्ती सूची के अधीन। समाचार पत्र, कारखाना, ये सब विषय किसके अधीन आते हैं? समवर्ती सूची के अधीन आते हैं। समवर्ती सूची के अधीन आते हैं बिजली, ये सब विषय किसके अधीन आते हैं? समवर्ती सूची के अधीन आते हैं। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति, इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। जिस मामले पर वैसे मामले जो केंद्र, जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अधीन नहीं आता है, अधीन नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, उसे अवशिष्ट शक्ति में डाल दिया जाता है, उसे अवशिष्ट शक्ति में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और संघ की अवशिष्ट शक्ति, संघ की अवशिष्ट शक्ति, संघ की अवशिष्ट शक्ति, संघ की अवशिष्ट शक्ति, संघ की अवशिष्ट शक्ति की अवधारणा, अवधारणा, अवधारणा संसद में निहित होगी, संसद में निहित होगी, निहित होगी। ये अनुच्छेद 248, ये अनुच्छेद 248 में वर्णित है, ये अनुच्छेद 248 में वर्णित है। मतलब संघ की अवशिष्ट शक्ति की अवधारणा जो होगा संसद में निहित होगी। अवशिष्ट शक्ति पर जो कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा, और किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 248 में। और साइबर कानून, साइबर कानून, साइबर कानून इसका ज्वलंत उदाहरण है। साइबर कानून जो है इसका ज्वलंत उदाहरण है, साइबर कानून जो है इसका ज्वलंत उदाहरण है। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संघ की अवशिष्ट शक्ति की अवधारणा जो होगा संसद में निहित होगी, ये अनुच्छेद 248 में है। वैसे मामले जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अधीन नहीं रखा जाता है, उसे अवशिष्ट शक्ति में डाल दिया जाता है। और संघ की अवशिष्ट शक्ति का अवधारणा होगा वो संसद में निहित होगा, और ये अनुच्छेद 248 में है। और साइबर कानून इसका ज्वलंत उदाहरण है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।